Hello and welcome students to my YouTube channel. Today we will do differentiation of parametric function. ये हमारे differentiation chapter का last topic है. तो ये start करने से पहले हमने अभी तक जो भी function सीखे हैं उसका थोड़ा सा recall कर लें, फिर हम ये parametric function जो है start करेंगे. ठीक है, देखिए हमने अभी तक पढ़ा है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये सीखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. सपोज एक फंक्शन है तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है ये हमने सीखा है. ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन. इसमें क्या है, y x का फंक्शन है और y आइसोलेट है इसमें, है ना. y को सेपरेट लिखा है और x के जो टर्म्स है उसको राइट साइड में हमने लिखा है. y को आइसोलेट कर दिया है. ठीक है, इन इजी वर्ड. तो ये है एक्सप्लिसिट फंक्शन. और हमने फंक्शन सीखे हैं y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0. ये टाइप के फंक्शंस को भी हमने डिफ्रेंशिएट करना सीखा है. इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन. इस फंक्शन में क्या होता है, हम x या फिर y को आइसोलेट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट राइट y एज ए फंक्शन ऑफ x. पॉसिबल नहीं है इसमें y को सिर्फ x के टर्म में ही लिखना. ठीक है, तो ये है इम्प्लिसिट फंक्शन. इसको हमने डिफरेंशिएट करना सीखा. अब है हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन. इस फंक्शन में क्या था, इस फंक्शन में भी y x का ही फंक्शन था. हमेशा y x का ही फंक्शन होता है, ये फिक्स है. लेकिन इसमें y को हमने सेपरेट कर दिया, इसमें हम y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब हम सीखेंगे इसमें भी पैरामीट्रिक फंक्शन की तरफ आ रहे हैं हम. इसमें भी y x का फंक्शन है, लेकिन इसमें हमें ये मिलेगा x इज ए फंक्शन ऑफ another parameter t and y is a function of other parameter y is a function of t. Both x and y are function of सेम पैरामीटर t. इसमें भी t है और इसमें भी t है. फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस रूट टी प्लस 1. इसमें x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, और इसमें y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है ना, सिर्फ t आ रहा है. तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन. और इसमें t क्या है, ये जो t है कॉमन पैरामीटर, इसको बोलते हैं पैरामीटर. t is called parameter of the functions. Other parameters are also used, that are u, v, x और थीटा भी है. ठीक है, तो ये सब पैरामीटर्स है जो जनरली पैरामीट्रिक फंक्शंस में यूज़ होते हैं. ठीक है, और a इज ए कांस्टेंट. अगर पैरामीट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन में आपको a मिलेगा कहीं भी तो आप इसको कांस्टेंट समझ के सॉल्व करना. a स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट टर्म. जैसे कि 2, 5, 10 कांस्टेंट है, वैसे ही a कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट यूज़ होता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ y इज़ ए फंक्शन ऑफ t. तो इसमें सही क्या है, गलत क्या है ना. यहाँ पे मैंने लिखा y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे लिखा मैंने y इज़ ए फंक्शन ऑफ t. तो कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, दोनों ही राइट है. ठीक है, देखिए y क्या है, y x का फंक्शन है. ये सिर्फ मैं समझाने के लिए इस तरह से बना रही हूँ. y x का फंक्शन है, x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है. ठीक है ना, तो y किसका फंक्शन हम बोल सकते हैं, t का भी फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि y x का फंक्शन है, x अगेन t का फंक्शन है, तो y भी t का फंक्शन हुआ. फॉर एग्जाम्पल
जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सिंपल एक फंक्शन लिया, ठीक है। और मैंने x को लिखा टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर लिखा। अब मैं इस y को लिख सकती हूँ इन प्लेस ऑफ x, आई कैन राइट टी स्क्वायर। यहाँ पे x है, उसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ बाय टी स्क्वायर। जहाँ पे भी x है, यहाँ पे x है, इसको मैं टी स्क्वायर से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो मेरा ये हो जाएगा टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी x की प्लेस में मैंने टी स्क्वायर लिखा। अब देखिए मेरा y किसका फंक्शन है। अब जो मेरा y आंसर आ रहा है ना, y ये किसका फंक्शन है, t पावर 4 टी स्क्वायर प्लस 1, है ना, ये मुझे मिल रहा है। y t का फंक्शन है, पहले मुझे क्या मिला था, y x का फंक्शन है। तो ये भी राइट है और ये भी राइट है, ठीक है ना। तो अब ये बात समझ आ गई है ना, y यहाँ पे मुझे t का फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। देखिए अब ये बात तो समझ आ गई कि y x का फंक्शन है और x t का फंक्शन है, देयरफॉर y इज ए फंक्शन ऑफ t ऑल्सो। ये समझ आ गया फंक्शन। अब इसमें हम क्या करेंगे, टू डिफ्रेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x फॉर दिस टाइप ऑफ फंक्शन, है ना। अगर ऐसा फंक्शन है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, ये है क्वेश्चन। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो बहुत इजी है, हम सिर्फ अभी कंसेप्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हम पहले क्या करेंगे, जब सम सॉल्व करना होगा, हम पहले x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो हम फाइंड करेंगे dx अपॉन dt। पॉसिबल है, x फंक्शन है t का, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x को विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, ठीक है। अब y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो y को भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, है ना। तो इस तरह से हम y को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हम दिस डिवाइड बाय दिस लिखेंगे, तो हम करके जो आंसर आएगा वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स का आंसर, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला मिल गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी। अब dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब एक और बात, इसमें अगर आप सिंपली y को डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो जो आंसर आएगा यहाँ पर, ये डेरिवेटिव तो आप फाइंड कर सकते हो, आपने सीखा है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x प्लस 1 आएगा। तो वही सेम डेरिवेटिव आपका अगर इस तरह से ये फॉर्मूला से करोगे तो भी वही आंसर आएगा। अब आप सोच रहे होगे जब सीधे सीधे आंसर आ रहा है तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है। देखिए प्रैक्टिकली जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब कुछ केसेस में कन्वेनियंट होता है कि हम y और x को एक ही टर्म में एक्सप्लेन करें, y को भी t के फंक्शन में लिखें और x को भी t के फंक्शन में लिखें, तो ज़्यादा इजीली हम लिख पाते हैं। फिर हमको अगर dy बाई डी एक्स फाइंड करना हो तो हम y का डिफ्रेंशिएट करेंगे और x का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इन शॉर्ट आपको अगर क्वेश्चन मिलेगा x फंक्शन है t का, y फंक्शन है t का, तो आपको एग्जाम में अगर इस तरह का फंक्शन आया तो आपको y को डेरिवेटिव निकालना है, x का भी डेरिवेटिव निकालना है, फिर डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने t का लिखा है वेरिएबल, वैसे इस u का भी हो सकता है फंक्शन। देखिए वो किस टाइप का फंक्शन होगा, u x इज इक्वल्स टू सपोज u प्लस 1, ठीक है। और y को भी हम u के टर्म में लिखेंगे, u क्यूब प्लस e पावर u प्लस 1, ऐसे एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये x किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, इसमें भी ये u का फंक्शन है, ये रहा u, है ना।
तो हम इसमें डेरिवेटिव निकालेंगे dx बाई du और यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई du विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव कैसे निकालना है, चलिए हम अभी नेक्स्ट मेरा जो है उसमें मैं पूरा अच्छे से आपके जो टेक्स्ट बुक में जो सम्स दिए हैं अभी वो सम मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो अभी आज हमने सिर्फ इसका बेसिक समझा है ना। ये है, आगे देखिए, इसको dy बाई डी एक्स अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, dy बाई डी यू और यहाँ पे बन जाएगा dx बाय du। ठीक है, अब देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। u का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे x का डेरिवेटिव होता है ना, हम क्या लिखते हैं, डी डी एक्स ऑफ x क्या लिखते हैं 1, वैसे ही डी यू ऑफ u हम लिखेंगे 1, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे हम डी डी एक्स ऑफ x पावर n में क्या किया था, है ना, x पावर n में हम क्या करते हैं n x पावर n माइनस 1, सेम उसी तरह से डी यू जब फाइंड करना होगा ऑफ u पावर n, यहाँ पे x के प्लेस में क्या आ गया मेरा u, है ना, u पावर n का जब निकालना होगा तो मैं लिखूंगी n u पावर n माइनस 1। बहुत इजी है, सारे फॉर्मूले वही के वही है जो यूज़ करने हैं, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो गया है। तो यहाँ पे u का डेरिवेटिव हो गया मेरा 1 और 1 क्या है कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0, तो मेरा आंसर आया 1। ठीक है ना, और यहाँ पर dy बाई डी यू, तो ये इसमें हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3u पावर 2 माइनस 1, जैसे हम x पावर 3 का फाइंड करते हैं, है ना, x पावर 3 का डेरिवेटिव क्या आता है 3x पावर 3 माइनस 1, सेम उसी तरह से। और e पावर u, तो इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे जैसे हम निकालते हैं डी डी एक्स ऑफ e पावर x क्या आता है e पावर x, सेम उसी तरह से डी डी एक्स ऑफ e पावर u क्या आएगा e पावर u ही आएगा। ठीक है, ये तो इसमें e पावर u का डेरिवेटिव क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू u e पावर u ही होगा। ठीक है ना, प्लस 1 का डेरिवेटिव, 1 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, तो हमारा आंसर आया 3u पावर 2 प्लस e पावर u। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फाइनली 3u स्क्वायर प्लस e पावर u, डी वाई बाई डी यू, ये रहा हमारा डी वाई बाई डी यू, तो ये हमने लिखा, और डी एक्स बाई डी यू, ये इसका आंसर है 1, तो मैंने 1 लिख दिया, तो मेरा आंसर आएगा 3u स्क्वायर प्लस e पावर u, ये मेरा डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स। ओके, अब ये पहले का जो क्वेश्चन है इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे x मेरा ये है, तो इसमें dx बाई डी टी क्या आएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव, सेम वैसे ही जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालते हैं। देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x पावर 2 माइनस 1, सेम उसी तरह से डी डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर क्या आएगा 2t पावर t माइनस 1, है ना, दैट इज 2 इंटू टी पावर 1 विच इज 2t, तो इसका आंसर आएगा मेरा 2t प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो मेरा डेरिवेटिव आया 2t, है ना। और इसमें देखिए, इसमें भी हम एक्स क्यूब का कैसे फाइंड करते हैं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3x स्क्वायर, तो टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा डी वाई बाई डी टी, है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे टी है वेरिएबल, है ना, पैरामीटर है टी, तो टी क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3 इंटू टी पावर 2, और इसका डेरिवेटिव जैसे एक्स स्क्वायर का निकालते हैं सेम टू सेम वैसे ही करना है, सिर्फ एक्स की जगह पे टी आ गया बस। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t,
जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, वैसे ही टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t, और रूट टी का डेरिवेटिव आएगा 1/2√t। कैसे? देखिए, डेरिवेटिव ऑफ रूट टी क्या होता है? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2√x। तो यहाँ पे t होगा तो इधर भी t आ जाएगा, तो ये 0। ठीक है, तो ये हमारा है आंसर, इसको भी लिख देते हैं। तो ये है 3t² प्लस 2 × 2 4t प्लस 1/2√t, और नीचे ये dx/dt जो हमें मिला था 2t, वो भी लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अगर कॉमन जाएगा तो कॉमन जाके कैंसिल करके रिड्यूस फॉर्म में आंसर लिखना है, पर इसमें वो हो नहीं रहा है, तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। Thank you for watching my video.